ऐसे स्टूडेंट जो कि अप्रैल 2024 में अपियर होने जा रहे हैं, उनका प्रैक्टिकल एग्जाम कंटिन्यू है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब प्रैक्टिकल चल रहा है। ये प्रैक्टिकल 27 28 तक, पूरे मार्च तक जाएगा। उनके थियरी एग्जाम में क्या अपडेट हो रहा है, डेट शीट में क्या अपडेट और फर्दर हो गया, कल मंडे को ऑफिस खुला था तो उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ, डेट शीट कब तक रेडी हो जाएगा, डेट शीट किस दिन रिलीज होगा, क्या होली से पहले पॉसिबल है क्या डेट शीट का, अगर डेट शीट आ गया तो हॉल टिकट कब तक बोर्ड दे देगा। ये ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट लगातार पूछ रहा है और हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो थियरी की कॉपियां है वो डिलीवरी के लिए तैयार है, वो स्कूल सेंटरों पर पहुंचने के लिए तैयार है, बोर्ड में रेडी कर दिया गया। अब स्टोरी ये आ रही कि कौन सा सेंटर बनेगा। बोर्ड ने सेंटर क्या डिसाइड कर दिए, इस पर भी कहानी चल रही है। क्योंकि अगर कॉपियां रेडी है तो वो डिलीवर किसको होंगे, सेंटर को डिलीवर होंगे। जो सेंटर्स को डिलीवर होगी वो सेंटर ऑलरेडी डिसाइडेड होगा, जब भी तो डिलीवर होगी। हॉल टिकट बच्चों का आया नहीं, सेंटर का पता नहीं है, तो फिर वो जाएगा कौन सा सेंटर पर। जिन सेंटरों को कॉपियां पहुंचेगी तो इसका मतलब वो सेंटर कंफर्म है, आइदर उनको लेटर मिला या नहीं मिला। अभी वहां पहुंचने का मतलब ही हो गया, इसका बोर्ड ने तैयार करके रखा हुआ, इसका मतलब सेंटर डिसाइडेड हो चुका ऑलमोस्ट, मान के चलिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद। आपको पता है हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एनआईएस एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। एग्जामिनेशन की कहानी चल रही है। डेट शीट का क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ। कल लंबी छुट्टी के बाद, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टियों के बाद ऑफिस खुला। ऑफिस खुलने के बाद इसमें बहुत सारी बातें हो रही थी। डेट शीट रेडी करने के ऊपर काम बहुत तेजी से चल रहा था। कहां तक पहुंचा? हमारी कल शाम को बातें हुई तो उनका जो छुट्टियों का गैप था, पेपर के बीच में गैप था, वो हमने भर दिया है। हमने कहा एक बात तो क्लियर हो गई ना, सेकेंड वीक आप अप्रैल से चालू कर रहे हो। हाँ, ये क्लियर हो गई है, बिल्कुल इसमें कोई चेंज करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। सेकेंड वीक आप अप्रैल से चालू होगा। तो स्टोरी ये है कि जो बीच की गैप्स है उन्होंने लोगों ने कल डेट शीट में भर दिया है। डेट शीट अभी चल रहा है, डेट शीट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी कहीं भी रेडी नहीं है, आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा डेट शीट। डेट शीट अभी निकला नहीं बोर्ड से, डेट शीट अभी काम चल रहा है, बन रहा है। डेट शीट में करेक्शन चल रही है, रीशेड्यूलिंग चल रही है। जो पहले का टेंटेटिव बना के रखा था उसमें रीशेड्यूलिंग चल रही है। हाँ, कुछ बातें और भी पता चली। उसमें ये पता चला कि जो सब्जेक्ट, जैसे आर्ट कॉमर्स के सब्जेक्ट चल रहा है तो उसमें साइंस के सब्जेक्ट उसी दिन रख दिए जाए। अगर आर्ट वालों का पेपर है या ह्यूमैनिटीज का पेपर है तो उस दिन साइंस के पेपर नहीं भी है तो रख दिया जाए। उससे क्या होगा, जल्दी जल्दी पेपर्स हो जाएंगे। तो जिस दिन पेपर नहीं पहले दिया था उस दिन भी पेपर देने लगे, और जो गैप थे उसको भी भरने लगे, ताकि जो छुट्टियां बीच में हो इलेक्शन के दौरान वो कर लिया जाए। प्रॉब्लम तो ये है कि आज अगर सपोज करो किसी डेट में यूपी में इलेक्शन है तो उसके लिए छुट्टी करनी पड़ेगी, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि यूपी में पेपर नहीं है, एमपी में पेपर है। कहीं भी पेपर नहीं है, पूरे इंडिया में पेपर नहीं है उस दिन। गुजरात में आज इलेक्शन है सपोज करो, तो आज अगर गुजरात में नहीं है तो क्या यूपी बिहार में नहीं है? हाँ जी, हर जगह नहीं है। पूरे इंडिया में उतनी छुट्टियां हटानी पड़ेगी, क्योंकि पेपर सेम डे सेम टाइम में होता है। इमरजेंसी के लिए एक पेपर अलग से बनता है कि अगर कोई सडनली कुछ हो जाए तो वो इमरजेंसी पेपर यूज किया जाए, ऐसी संभावना कम की जाती है। तो एक बात तो तय हो गया कि 20 मई तक एग्जामिनेशन जा रहा है और उन्होंने रिशेड्यूल कर दिया। मैं आपको बताता हूं कल जो काम किया वो यही किया। 2 अप्रैल को फिक्स कर दिया है, 2 अप्रैल से स्टार्ट करना है, 20 मई तक जाना है। इसका मतलब 3rd वीक ऑफ मई तक एग्जामिनेशन जाएगा। तो इन चीज का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल हम लोगों ने जो बोला था, जो हम लोग की प्राइमरी खबर मिली थी, वही खबर पर कल मोहर ऑलमोस्ट लग गई, मान के चलिए कल लग गई। इसका मतलब वो लोग सारा काम कर रहे थे, शाम को खबर मिली कि हाँ एग्जैक्टली जो आप लोग का कैलकुलेशन था एग्जैक्टली वही बैठा है। क्योंकि पॉसिबिलिटी जो होती है उसी पर काम कर सकते हैं, उसके आगे पीछे तो नहीं जा सकते। तो ये सारा काम करके बोर्ड ने रख दिया है। आज उसको फाइनल एक चेकिंग करेगा, आज फाइनल उस पर फिर काम होगा। अभी जैसे लोग बोल रहे 2 दिन में डेट शीट आएगा, देखो आज कल परसों 2-3 दिन तो ये डेट शीट को बनाने में लगेगा। आज कितना 19,
2021 तक ये पेपर ही तैयार होगा। और आपको मैं बता दूं 23rd अनवर्ड पूरी होली की छुट्टियों में चले जाएंगे। अगर 22 को रेडी हो गया तो उस दिन रिलीज कर देगा, अगर नहीं रिलीज किया 22 तक, 22 से पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, 22 को रिलीज कर दिया तो ठीक, नहीं तो होली के बाद ही आके रिलीज करेंगे सब। ये 2-3 दिन इस पूरे डेट शीट पर काम करने वाले हैं, कंफर्म करने वाले। कोई डेट क्लैश तो नहीं कर रहा है, कोई स्टेट वाइज इलेक्शन क्लैश तो नहीं कर रहा, स्टेट की हॉलीडेज क्लैश तो नहीं कर रहा। देखो एक पहले से बना के रखा हुआ था, सारे हॉलीडे के हिसाब से एडजस्टेड था। अभी नए तरीके से जब डेट आगे पीछे होगा तो नए हॉलीडेज भी बीच में आएंगे, स्टेट वाइज हॉलीडेज भी बीच में आएंगे, इलेक्शन की डेट्स भी बीच में आएंगे। अब उन सबको हटाते हुए नए सिरे से रीशेड्यूल करना पड़ रहा है। तो एक बात तो बहुत क्लियर होगी कि सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से पहले पॉसिबल नहीं है एग्जाम का होना, इसीलिए होली के बाद ये डेट शीट देंगे। जब आप होली से लौट के आ रहे हो 26, 27 में, तो डेट शीट दे देंगे। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको हॉल टिकट रिलीज करेंगे। किसका? थियरी का, क्योंकि प्रैक्टिकल का तो ऑलमोस्ट 27, 28 तक चलेगा। उसके बाद हॉल टिकट रिलीज कर देंगे। हो सकता है जिस दिन डेट शीट दे उसको 2 दिन में रिलीज कर दे, ताकि आप सेंटर को देख पाओ और सेंटर कंफर्म कर पाओ। 1 वीक बिफोर एग्जामिनेशन के कम से कम हॉल टिकट रिलीज करने की हमेशा बोर्ड कोशिश करता है, ताकि बच्चा सेंटर को जाए, सेंटर को अप्रोच करे, देख के आ जाए अपना सेंटर कहाँ है, कंफर्म कर ले प्लेस। इस चीजों के लिए बोर्ड हमेशा ध्यान रखता है। थैंक यू सो मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी प्रॉब्लम है मैसेज करो, हम आपको जवाब देंगे।